हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग और वांग जी की आज एंगेजमेंट थी। सब लोग बहुत खुश थे, वी यिंग भी बहुत खुश था, हमारा वांग जी भी बहुत खुश था। और वहीं जियांग चैंग और हमारा नी हुसैन दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे। नी हुसैन जब जियांग चैंग से ये बोलता है कि वो इतना इरिटेटिंग क्यों है, उसे ये सब चीज़ें पसंद क्यों नहीं आती हैं। जब वो किसी से प्यार करता है, जियांग चैंग हर बार क्यों इन सब चीज़ों से इरिटेट होता है। नी हुसैन जानबूझ के जियांग चैंग को टीज़ करने के लिए ये बोल देता है कि उसका वो पार्ट काम ही नहीं करता। जब जियांग चैंग ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नी हुसैन बार बार जियांग चैंग को उसी बात को लेकर टीज कर रहा था। जियांग चैंग जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो नी हुसैन के पीछे भागना शुरू कर देता है। नी हुसैन भागकर वी यिंग के रूम में चला जाता है। जब वी यिंग उससे पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने जियांग चैंग को इतना गुस्सा दिला दिया। वी यिंग भी बहुत एक्साइटेड था। इससे पहले कि नी हुसैन उसे बता पाता, वहाँ पर मैडम यू आ जाती हैं और वो विंग को वहाँ से लेकर चली जाती हैं। इसके बाद रूम में सिर्फ वो दोनों ही थे। वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक किस होती है। ये किस बाद में दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाती है। जियांग चैंग जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वी यिंग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। जब वी यिंग का फ़ोन रिंग करता है तो वो कॉल को अटेंड करने के लिए वांग जी से थोड़ा दूर चला जाता है। लेकिन अचानक से न जाने वी यिंग कहाँ चला जाता है। वांग जी जब देखता है कि वी यिंग वहाँ नहीं है, इसके बाद वहाँ पर जियांग फेंग म्यान उनकी एंगेजमेंट के लिए उन दोनों को बुला लेते हैं। सभी जगह वी यिंग को ढूंढा जा रहा था लेकिन वी यिंग कहीं नहीं था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जब कॉल को पिक करता है तब दूसरी ओर से वांग जी ने जो सुना, उसे सुनने के बाद वांग जी न जाने क्यों इतना घबरा गया। वांग जी के हाथ से फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। जब सब लोग ये देखते हैं तब वो वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़ बताओगे। लेकिन वांग जी के माउथ से एक भी वर्ड नहीं निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही थी और उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। जब सब लोग वांग जी की ये हालत देखते हैं तब वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि पहले ही वी यिंग उन्हें नहीं मिल रहा था और अब वांग जी की ये हालत उन्हें और भी ज़्यादा डरा रही थी। लैन से चैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ, प्लीज़ बताओगे। लैन से चैन वांग जी को लेकर उसे सोफे पर बैठाते हैं। अभी भी वांग जी की बॉडी पूरी तरह से वाइब्रेट कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वांग जी की ऐसी हालत देखकर। तभी वांग जी का वो फ़ोन फिर से रिंग करता है। इस बार जियांग चैंग उस कॉल को पिक करता है। जैसे ही जियांग चैंग कॉल को पिक करता है, उसमें वो देखता है कि एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि एक अननोन नंबर से था। जियांग चैंग उस वीडियो को प्ले करता है। जैसे ही जियांग चैंग उस वीडियो को प्ले करता है, जियांग चैंग के माउथ से चीख निकल जाती है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या देख लिया। जियांग चैंग भागकर सबके पास आता है और बोलता है, वी यिंग। इसे सुनने के बाद सब लोग बहुत घबरा जाते हैं। वांग जी भी जब ये सुनता है तब वो भी जल्दी से खड़ा हो जाता है और जियांग चैंग की ओर देखने लगता है। सभी लोग जियांग चैंग से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। जियांग चैंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है और उन्हें वो फ़ोन देता है। सभी लोग उस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल स्टन रह चुके थे। सभी की आंखों से आंसू आ रहे थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिरकार वी यिंग चला कहाँ गया। वी यिंग यहाँ कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले ही तो उन्होंने वी यिंग को यहाँ देखा था और वी यिंग ये सब कैसे। मैडम यू जियांग फेंग म्यान की ओर देखती हैं और बोलती है, मेरे बेटा ये इस हालत में इसे किसने किया। मैडम यू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रही थी। जियांग फेंग मैन मैडम यू को संभालते हैं और बोलते हैं, यू तुम चिंता मत करो, हम वीइंग को जल्दी ढूंढ लेंगे। ये सब रियल नहीं है, ये वीइंग नहीं हो सकता। हमारा वीइंग तो यही था ना। नहीं नहीं, वो नहीं है। तुम चिंता मत करो यू, हम वीइंग को ढूंढ लेंगे, प्लीज़ अपने आप को संभालो। वांग जी जो उनकी ओर देख रहा था वो मैडम यू को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो अपने ब्रदर से बोलता है, वीडियो में क्या है, वीइंग ठीक तो है ना। जब लैंसिचन ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ वांग जी, यिंग ठीक है। लेकिन वांग जी अपने ब्रदर के हाथ से उस फ़ोन को ले लेता है। लैंसिचन वांग जी के हाथ से उस फ़ोन को लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वांग जी उस वीडियो को प्ले कर देता है। वांग जी जब वी यिंग को देखता है तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है।
वांग जी के हाथ से वो फ़ोन नीचे गिर जाता है और वांग जी भी नीचे गिर जाता है। लैन सिचन वांग जी को संभालते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम चिंता मत करो, हम विंग को ढूंढ लेंगे। लेकिन वांग जी को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बार बार उसके सामने विंग का फेस आ रहा था। वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। अभी कुछ मिनट पहले सब कितना सही था, वो और वेइंग कितने खुश थे, उनकी एंगेजमेंट होने वाली थी। लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। वो अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा वेइंग। लैन से जैन वांग जी की ओर देखते हैं, उसे हग कर लेते हैं और बोलते हैं, वांग जी चिंता मत करो, हम वेइंग को ढूंढ लेंगे, उसे उसे कुछ नहीं होने देंगे हम। वांग जी अपने ब्रदर को बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लैन केरन पुलिस को पहले ही कॉल कर चुका था, उन्हें सब सिचुएशन बता चुका था। कुछ देर के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है और वो उन सभी से पूछती है विंग के बारे में। पुलिस उन्हें बोलती है कि वो बहुत जल्द विंग को ढूंढ लेंगे और उस वीडियो के बारे में भी बताते हैं। पुलिस जल्दी से उस वीडियो को जहां से पोस्ट किया गया था उसकी लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए भी बोल देते हैं। कुछ मिनट के बाद उन्हें उस वीडियो को जहाँ से पोस्ट किया था उसकी लोकेशन मिल जाती है। वांग जी भी उन्हें बोलता है कि वो उनके साथ जाएगा, लेकिन पुलिस उन्हें वहां जाने से मना कर देती है। लेकिन वांग जी किसी की कोई बात नहीं सुनता, वो मैंशन से भागते हुए बाहर निकल जाता है। सब ने वांग जी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वांग जी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी और वो अपनी कार में बैठ जाता है और उस जगह की लोकेशन का पता चलते ही उस जगह ड्राइव करना शुरू कर देता है। वांग जी इतनी फास्टली कार ड्राइव कर रहा था जितनी कि उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं की होगी। वांग जी जोर से बोलता है, वी यिंग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा वी तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा वी। वांग जी अपने आप से ही ये सब बातें बोले जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लैंड मैंशन में भी सब लोग विंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लैन किरण बार बार पुलिस से बात किए जा रहा था, उनसे वो पूछ रहा था कि वो कहाँ तक पहुँचे। पुलिस ने बार बार बोल रही थी कि सर प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ढूंढ लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस वीडियो की लोकेशन पता चल गई है और हमें लगता है कि शायद हो सकता है मिस्टर वी वोशन वहीं पर हों, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन लैन किरण उनसे बोलता है कि अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी उसे नहीं ढूंढा तो वो और भी ज़्यादा स्टिक हो जाएंगे और उनके हाई कमांड से बात करेंगे। वो पुलिस उनसे बोल देते हैं कि नहीं सर ऐसा मत करिए, हम जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लैन किरण फिर अपने फ़ोन को कट कर देता है। वो सभी की ओर देखता है और बोलता है, आप सब चिंता मत कीजिए, वो जल्द से जल्द वी इनको ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ लैन सिचेन बार बार वांग जी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने अपना कॉल बिल्कुल भी पिक नहीं किया। वांग जी कुछ भी इस वक्त नहीं करना चाहता था, वो बस वी यिंग के पास जाना चाहता था। लैन सिचन वांग जी की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, क्योंकि जो पर्सन वी यिंग को यहाँ से गायब कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वांग जी को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस वी यिंग को ढूंढना था। आधी घंटा ड्राइव करने के बाद वांग जी पुलिस से पहले उस जगह पर पहुंच जाता है। वो एक घर था जो कि पुराना था। वांग जी जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलने के बाद वो उस घर की ओर देखता है और वहां से भागने लगता है। वांग जी जब डोर के पास आता है तब वो डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से बंद था। इसके बाद वांग जी साइड में चेक करने लगता है कि कहीं कोई वहां पर विंडो तो नहीं है। वांग जी को एक बहुत बड़ी कांच की विंडो नज़र आ जाती है जो कि एक रूम की थी। वांग जी जल्दी से उस विंडो के पास जाता है। वो बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए उस विंडो की ग्लास को तोड़ देता है, जिससे वांग जी के हाथ में कुछ कांच के टुकड़े लग जाते हैं और उसके हाथ से ब्लीडिंग भी होने लगती है। लेकिन वांग जी को इस वक्त किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। वो जल्दी से उस खिड़की से उस रूम के अंदर एंटर करता है। पूरे मैंशन में अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। वांग जी जल्द से जल्द स्विच ढूंढता है और वो उस घर की लाइट को ऑन कर देता है। जैसे ही वांग जी घर की लाइट को ऑन करता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि बाहर से ये घर जितना पुराना दिख रहा था अंदर से ये घर उतना ही ब्यूटीफुल था। वांग जी इस वक्त इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहता था। वो जल्दी से जल्दी विंग को ढूंढना शुरू कर देता है और विंग का नाम चिल्लाने लगता है। वांग जी हर कमरे का डोर ओपन करके विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिल रहा था। फाइनली वांग जी एक ऊपर के रूम में एंटर करता है। जैसे ही वांग जी उस रूम का डोर ओपन करता है वो पूरी तरह से शॉक रह जाता है, क्योंकि उस पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ वांग जी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। बेड के ऊपर वांग जी की बहुत बड़ी पिक्चर थी जो कि वांग जी के क्लासरूम की थी, जहां वांग जी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। वो फ़ोटो इतनी बड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था
वांग जी आई लव यू सो मच। वांग जी उस पूरे रूम को देखने लगता है। वहाँ पर हर तरफ वांग जी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी और हर तरफ आई लव यू लिखा हुआ था। वांग जी ये देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर दूसरी ओर उसकी नज़रें एक और वॉल पर जाती हैं जहाँ पर वी यिंग और वांग जी की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। उनमें एक फ़ोटो वांग जी और वी यिंग की किसिंग करते हुए थी, जो कि उसने वी यिंग को यूनिवर्सिटी हॉल में किया था। सबके सामने वो फ़ोटो भी वहाँ पर लगी हुई थी। वांग जी धीरे-धीरे उस फ़ोटो के पास जाता है। जब वो उस फ़ोटो के पास जाता है, तब वो अपने हाथ से विंग के फिस्ट को टच करने लगता है। वांग जी उस फ़ोटो में देख सकता था कि वो किस तरह विंग को उस दिन किस कर रहा था, बिल्कुल डेस्परेट होकर। वांग जी जब उस फ़ोटो के ऊपर अपने हाथ को रखता है, तभी उसकी नज़रें साइड में जाती हैं, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। वांग जी जब उसे रीड करता है, तो उसकी आँखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था, मैं तुम्हें मार डालूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे वांग जी को टच करने की? मैं तुम्हें मार डालूँगी। ये रीड करने के बाद वांग जी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वांग जी देख सकता था कि वहाँ पर वे यिंग और वांग जी की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी थी और वे यिंग की हर फ़ोटो पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ था, जैसे वो इंसान उसे मार डालना चाहता हो। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी को उस रूम से किसी के ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जब वांग जी ये देखता है, तब वो पीछे टर्न होता है। वांग जी के पीछे उस रूम में जो टीवी लगा हुआ था, वो टीवी अचानक से ऑन हो गया था और उसमें हमें साफ-साफ वी यिंग को दिखाया जा रहा था। वी यिंग के हाथ बंधे हुए थे और उसे एक कांच के बहुत बड़े ग्लास के अंदर रखा गया था। उसमें धीरे-धीरे पानी भरता जा रहा था। वांग जी जब वी यिंग को देखता है, तब वो भागकर वी यिंग के पास जाता है और वी यिंग को उस टीवी के ज़रिए ही टच करने लगता है और बोलता है, वी यिंग तुम ठीक तो हो ना? फिर तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो बोलती है, गगा, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपकी वजह से अब इसे मरना होगा। कितनी गलत बात है गगा, आपने मुझे छोड़कर इससे इसे इसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ कैसे किया गगा आपने? हाँ, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। क्या आपको मेरा प्यार नज़र नहीं आया? आप कैसे इस लड़के से एंगेजमेंट कर सकते हैं और इससे शादी करने के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं? नहीं, आपकी गलती नहीं है गगा, गलती तो इस परवर्ट की है जिसने आपको सेड्यूस किया और आप इसके जाल में फँस गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए गगा, मैं इसे मार डालूँगी। उसके बाद आप ना मुझसे शादी कर लेना। हाँ, यही सही होगा। वांग जी जब ये सुनता है, तो वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज़ प्लीज़ वी को कुछ मत करना, प्लीज़ उसे कुछ मत करो। वो लड़की वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, गगा, आप भी ना, ये क्या बोल रहे हो? इसके मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा गगा, आप क्यों रो रहे हो? मैं हूँ ना आपके लिए। वांग जी जब ये सुनता है, तब वो बोलता है, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? प्लीज़ इनको छोड़ दो। वो लड़की जब ये सुनती है, तब वो हंसते हुए बोलती है, क्या कहा गगा आपने? मैं इसे छोड़ दूँ? गगा वही तो मैं कर रही हूँ, इसे छोड़ ही तो रही हूँ। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका एक वर्ड वी यिंग को और भी ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता था। वो बस वी यिंग को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी, और वो उस पानी की ओर देखता है जो कि अब वी यिंग के लगभग घुटनों तक आ चुका था। वी यिंग अभी भी बेहोश था और वो बंधा हुआ था। वांग जी वी यिंग की इस हालत को देखकर खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं पा रहा था। वो बोलता है, प्लीज़ वी यिंग को छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। जब वो लड़की ये सुनती है, तब वो बिल्कुल सैड फेस के साथ बोलती है, गगा, यही तो प्रॉब्लम है कि आप मुझे नहीं जानते। मैं आपको कितना पसंद करती हूँ। आपने इस चीज़ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सब इस परवट की वजह से हुआ है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए गगा, अब ये नहीं रहेगा। वांग जी गुस्से में बोलता है, अगर तुमने उसे छुआ भी, अगर उसे कुछ हुआ भी, तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। वो लड़की हंसते हुए बोलती है, गगा, ये बिल्कुल भी आप पर सूट नहीं करता। आप बिल्कुल शांत हैं, वही रहिए। बहुत जल्द ये तो मरने वाला है।
इसके बाद वो टीवी बंद हो जाता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से उस टीवी के पास जाता है और उसे फिर से ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उस टीवी में कुछ नहीं था। वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वहाँ पर और भी बहुत सारी पुलिस आ जाती है। वांग जी जब वहाँ पर पुलिस को देखता है तब वो उनसे पूछता है क्या क्या विंग मिला, लेकिन वो अपने सिर को ना में हिला देते हैं। इसके बाद वांग जी वहीं पर बैठ जाता है। एक पुलिस सीनियर ऑफिसर वांग जी के पास आता है और बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो वीडियो तो यहीं से पोस्ट हुई थी, लेकिन उन्होंने मिस्टर वी को यहाँ पर नहीं रखा, हम उन्हें अब कहीं और से ढूंढना होगा। वांग जी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, आप लोग जो करना चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मुझे मेरा वीइंग चाहिए। प्लीज़ कुछ भी कीजिए, जितने चाहे आपको पुलिस यूज़ करनी पड़े प्लीज़ कीजिए, लेकिन मुझे मेरे वीइंग को ढूंढ कर दीजिए। इतने गुस्से में जब वो पुलिस ऑफिसर वांग जी को देखता है तब वो भी पूरी तरह से कांप जाता है और बोलता है, सर प्लीज़ प्लीज़ आप शांत हो जाइए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उनके सीनियर ऑफिसर को बोल देता है कि सर वो यहाँ पर नहीं मिले हैं। इसके बाद वांग जी वहाँ से खड़ा होता है और वो फिर अपनी कार के पास आता है। वांग जी फिर वापस लैंड मैंशन की ओर चला जाता है। वांग जी बार बार वीइंग के बारे में ही सोचता जा रहा था। वांग जी वीइंग की सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका था, क्योंकि उसने देखा था कि किस तरह उस ग्लास में पानी भरता जा रहा था। कुछ घंटे बाद ही वो ग्लास पूरी तरह से भर जाएगा और उस ग्लास के भरते ही वीइंग वांग जी जब ये सोचता है तो उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल कोल्ड हो जाती है। नहीं, वो वीइंग को ऐसे ऐसे नहीं जाने दे सकता खुद से दूर, उसे कुछ तो करना होगा। वांग जी फास्टली ड्राइव करने लगता है और फिर वो वापस लैंड मैंशन आ जाता है। जैसे ही वांग जी लैंड मैंशन आता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली वहीं लैंड मैंशन के बाहर ही खड़ी हुई थी। लैंड किरण बार बार सीनियर ऑफिसर से कॉल पर बात किए जा रहा था। वहीं जियांग फेंगमियान भी, सब लोग विंग को लेकर बहुत टेंशन में थे। जियांग चेंग जब वांग जी को देखता है तब वो भागकर उनके पास जाता है और बोलता है, आप अपने विंग के बारे में कुछ पता चला आपको? वांग जी अपने सिर को ना में हिला देता है। इसके बाद सभी लोग वांग जी के पास आ जाते हैं और वांग जी उन्हें बताता है कि विंग वहाँ पर नहीं था, पता नहीं कौन है ये लड़की और ये क्या करना चाहती है। वांग जी उन्हें सब बता देता है कि किस तरह उसने रूम के अंदर वो सब चीज़ें देखी थी। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वांग जी के माइंड में अचानक से एक बात आती है और वो सिचन की ओर देखता है और बोलता है, गगा मेरा फ़ोन कहाँ है? जब लेंस सिच ये सुनते हैं तब वो वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा उस वीडियो से हमें पता चल सकता है, हम उसमें कुछ हो सकता है हमें मिल जाए जिससे हमें ये पता चल जाए वी कहाँ है। लेंस सिचन भी सोचता है कि हाँ ऐसा हो सकता है उन्हें उस वीडियो में कुछ ऐसा मिल जाए। वो जल्दी से हॉल के अंदर आते हैं और वांग जी का फ़ोन ढूंढने की कोशिश करते। तभी सिचन को वांग जी का फ़ोन दिख जाता है जो वही सोफे के पास गिरा हुआ था। लेंस सिचन जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, वांग जी ये रहा। वांग जी जल्दी से अपने ब्रदर के पास आता है और जल्दी से उस फ़ोन को लेता है और उस वीडियो को फिर से ऑन करता है। वांग जी उस वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो उन्हें उसमें ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वांग जी को पता चल जाए कि आखिरकार वे कहाँ है। तो आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट